श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया करो। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। ये बेलपत्री को शंकर जी पे चढ़ाते थे, छोड़कर आ जाते थे। ये बेलपत्री शिव जी के मंदिर में पड़ी रहती थी, बाद में उठाकर निर्माल्य में चली जाती थी, निर्माल्य में से उठकर इधर पानी में चली जाती थी। आज दुनिया के लोगों ने इस बेलपत्री के महत्व को समझा, जब समझा तो उठाकर जब खाना चालू करा तो अब मंदिर में एक बेलपत्र भी फालतू पड़ी नहीं दिखती। उसकी औषधि समझ में आ गई कि उसमें औषधिता कितना, ठंडा नहीं कर रहा है, उसमें औषधिता कितना। बोलो सही है कि गलत है? जब तक नहीं समझते थे बेलपत्री चढ़ाया और आ गए। अब तुम बेलपत्री चढ़ाते हो तो तुम्हारी बेलपत्री चढ़ी हुई देखकर दूसरी रुक जाती है, ये चढ़ाएगी, मैं उठाऊं। बोलो सही है कि गलत है? तुमने चढ़ाया, वो इंतजार करती है कि ये चढ़ा के हटेगी और मैं उठा कर ले जाऊंगी। एक एक शंकर जी के मंदिर में बेलपत्री नहीं मिलती। महाराज भी परेशान है कि पहले तो मिल जाती थी तो धोखे चढ़ा देते थे, आज के जमाने में एक नहीं मिले, जो मिले लोग अपने घर वालों के लिए लेकर चले जाते हैं। और सिद्धता है, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र शुगर, बीपी, थायराइड, ऐसी कोई बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी में भी अगर शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाया जाए तो वो बीमारी हटना चालू हो जाती है। शिव तत्व समाया है। भगवान ने ऐसा कोई पौधा नहीं बनाया जिसको औषधि नहीं, भगवान ने ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जिसमें मंत्र नहीं, और भगवान ने ऐसा कोई मनुष्य नहीं बनाया जिसमें गुण नहीं। दूसरे धर्म में जाओगे, हर धर्म का व्यक्ति कहेगा हमारा धर्म सबसे अच्छा, हमारा धर्म सबसे अच्छा, ना हमें दिया लगाना पड़े ना अगरबत्ती लगाना पड़े, हमारा धर्म सबसे अच्छा। हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ बताता है। केवल एक सनातन धर्म का व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने धर्म की भी हंसी उड़ाता है। कभी कभी वो भी कह देता है, अरे क्या रखा दिया लगाने से, अरे क्या होता अगरबत्ती लगाने से, अरे क्या होता है भगवान के मंदिर जाने से, अरे क्या होता शंकर जी पे जल चढ़ाने से। अपने धर्म का व्यक्ति सनातन धर्म में पैदा होने के बाद भी सनातन धर्म पर उंगली उठा देता है कि मंदिर मत जाओ, देवालय मत जाओ, शिवालय मत जाओ, भगवान के पास मत जाओ, एक लोटा जल मत चढ़ाओ, बेलपत्री मत खाओ, पानी चढ़ा हुआ मत पियो। अपने धर्म का व्यक्ति भी कभी कभी उंगली उठा देता है। तब समझ में आता है कि ये अपनी कंपनी, इसकी खुद की फैक्ट्री का माल नहीं है, इसलिए फैक्ट्री में काम कर रहा है पर माल दूसरी कंपनी का। तब समझ में आता है कि ये अगर सनातन धर्म पर उंगली उठा रहा है, ये सनातन धर्म के लिए कह रहा है कि मंदिर मत जाना चाहिए, मंदिर में जाकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, मंदिर में मत जाओ, शिव जी पर बेलपत्र मत चढ़ाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ, जो सनातन धर्म पर उंगली उठाए, समझ लेना इस कंपनी का है ही नहीं, प्रोजेक्ट दूसरी कंपनी का, वो दूसरी कंपनी का, इस कंपनी का है ही नहीं। कितना भी छोरा गंदा हो, कितना भी बेटा बेकार हो, फिर भी माँ बाप होते हैं, माता पिता होते हैं। तुम्हारा बेटा तुम्हारे पाँव नहीं छूता, तुम्हारा बेटा तुम्हें प्रणाम नहीं करता, तुम्हारा बेटा तुम्हें नमन नहीं करता, तो तुम एक काम करना, अपनी पूरी मकान दुकान सब दूसरे को दे जाना। कर सकते हो ऐसा? अरे बोलो जम के, नहीं कर सकते। बेटा भले
प्रणाम ना करे, बहू भले नमन ना करे, बेटा भले ना पूछे, बहू भले ना पूछे, फिर भी माता पिता मर जाएंगे, पर अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को नहीं, अपने बेटे और बहू को ही देकर जाएंगे, भले वो कैसा भी हो। और दुनिया को लगती है ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये सत्ता मेरी है, ये वैभव मेरा है, ये कुर्सी मेरी है, ये जायदाद मेरी है, किसी की नहीं हुई है, किसी की। किसी की नहीं। थोड़े दिन तुम्हारी है, थोड़े दिन बाद फिर किसी दूसरे की हो जाएगी, फिर तुम्हारी है, फिर किसी दूसरे की हो जाएगी। हमारा ब्रह्म है, हमको लगता है ये अपनी है, ये हमारा ब्रह्म है। नागपुर के एक भाई हैं, सिंघानिया करके हैं कोई, नागपुर के, जो गीता भवन के पास में रहते हैं। कोरोना काल में उनका बेटा मर गया, बहू और बहू का बेटा है। अब घर वालों ने, मोहल्ले के लोगों ने, परिवार वालों ने विचार करा कि बेटा चले गया, जवान की जवान चले गया, छोटा सा उसका 7 साल का लड़का और बेटा चले गया। अब इतनी सारी जायदाद, ये 2019-20 की कथा बता रहा हूं आपके ध्यान में। बेटा चले गए, 7 साल का उसका लड़का है, घर में युवान बहू है। अब ये जो जायदाद है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो पैसा है, ये जो लॉकर है, ये जो बैंक का धन है, ये किसके नाम किया जाए? किसके नाम करें? तो परिवार वालों ने विचार करा अपने रिश्तेदारों से, तो रिश्तेदारों ने कहा देखो बहू अभी युवान है, हो सकता है किसी दूसरे से शादी कर ले और वहां चली जाए तो पूरी प्रॉपर्टी उसकी चली जाएगी, इसलिए एक काम करो, ये जायदाद, ये संपत्ति, ये वैभव, ये दौलत बेटे के नाम कर दो। 7 वर्ष का बेटा, 7 वर्ष के बेटे के नाम वो संपदा कर दी गई, वो दौलत कर दी गई। बहू आंख से आंसू बहाती रही। 7 वर्ष का बेटा 19 में जिसका पिता चले गया, 21 में वो 7 वर्ष का बेटा बीमार पड़ गया, उसके लीवर में पीलिया हो गया और वो बेटा भी मर गया। जरा ध्यान देना, नागपुर की यह कथा है। बेटा मरा, संपदा किसके नाम करी जाए? उसके बेटे के नाम कर दो। परिवार वालों ने सोचा बहू युवान अवस्था में है, कहीं दूसरी शादी कर लेगी, चली जाएगी, धन चले जाएगा, बेबहू चले जाएगा, तो बेटे के नाम कर दिया। बेटा भी चले गया, अब संपदा किसके नाम करी जाए? अब प्रॉपर्टी किसके नाम करी जाए? अब जायदाद किसके नाम करी जाए? अब प्रॉपर्टी, जायदाद, संपदा किसके नाम करें? तो परिवार वालों ने कहा अब बहू के नाम कर देते हैं। बहू आंख में आंसू भर कर बोली, जिस संपत्ति को, जिस धन को जो मेरे पति के नाम थी वो पति की नहीं हुई, जो संपत्ति, जो धन बेटे के नाम करा वो बेटे की नहीं हुई, तो वो संपत्ति, वो धन मेरी कैसे हो जाएगी? ये तो उसकी है, जिसकी थी यहीं रह जाना।
कभी एकांत में बैठना, अकेले में बैठना और विचार करना। थोड़ा एकांत में बैठकर, अकेले में बैठकर विचार करिएगा कि जिस मकान में तुम रहते हो, जिस जमीन पर तुम रहते हो, ये जमीन, ये मकान पहले किसका था, किसका था, और पता करना कि इससे पहले किसका था। जमीन कहीं नहीं गई, इंसान जाते चले गया, इंसान जाता चले गया। कोई नहीं रुका। मनुष्य चला गया, जमीन वही है, प्रॉपर्टी वही है, सत्ता वही है, वैभव वही है, धन वही है। इसलिए इस शरीर के मनुष्य द्वारा 10 पुण्य बताए गए। कितने पुण्य है? जम के बोलो जरा। 10 पुण्य इस मनुष्य के द्वारा 10 पुण्य है, जो शिव महापुराण की कथा कहती है, एकांतेश्वर महादेव की कथा कहती है। मनुष्य को अपने जीवन के 10 पुण्य का स्मरण करना चाहिए। 4 पुण्य, 4 पुण्य मनुष्य की सुंदर आनंदमय वाणी के हैं। 4 पुण्य। और 3 पुण्य मनुष्य के शरीर द्वारा होते हैं, और 3 पुण्य मनुष्य के मन द्वारा होते हैं। 4 मनुष्य की वाणी से पुण्य होते हैं, 3 पुण्य मनुष्य के शरीर से होते हैं, और 3 पुण्य मनुष्य के मन से होते हैं। कितने हो गए? जम के बोलो जरा। 10 पुण्य हैं, उसमें 3 पुण्य है मनुष्य के शरीर से जो होते हैं। पहला पुण्य है मनुष्य के शरीर से होने वाला, दोनों हाथों से दान देना। दान का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने धन को हर कहीं लुटा दो। दान का मतलब है तुमने देखा कि हाँ साहब यहाँ भूखे को भोजन मिल रहा है, तुमने देखा यहाँ प्यासे को पानी मिल रहा है, तो दान की महत्वता है। मालूम पड़े तिजोरी भर ली और तुमने दे दिया, उस दान की कोई महत्वता नहीं है। दूसरे नंबर पर है इस शरीर द्वारा 3 पुण्य करते चलो। पहला दान करते चलो, दूसरे नंबर का रक्षा करते चलो। रक्षा से मतलब है वंश के पड़ोस में नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीले अपने जो परिचित रहते हो, उनके जीवन में अगर कहीं थोड़ी तकलीफ है तो उनके जीवन में तुम भी थोड़ा सा खड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा खड़ा होना चालू करो, थोड़ा सा खड़ा हो, थोड़ा उनके सुख दुख में शामिल होना प्रारंभ करें। तीसरा पुण्य हमारे जीवन में हम इस शरीर के द्वारा सेवा करो। यहां पर इतने लोग कथा श्रवण करने आए हो, आपसे निवेदन है कहीं तुम्हें दिख रहा है कि बहुत तेज धूप पड़ रही है, तुम्हारे पास में छाता है, तुम अकेले बैठे हो, 4 लोग जहां बैठे हो उसके पास में बहुत धूप में बैठे हो, अपने छाते की छांव उनके पास बैठकर पकड़कर तुम भी अपनी सेवा का एक क्रम दे सकते हो कि इसको छांव हो जाए। गला पकड़ बा, छांव छाते की दे दी जाए, छत्र की छांव कर दी जाए। कितनी माताएं बैठी हैं, सब कोई अपने अपनी चादर निकाल लेती है, कोई अपना रुपट्टा निकाल लेती है, धूप में एक बैरीगेट से दूसरी बैरीगेट, दूसरी बैरीगेट से तीसरी बैरीगेट बांध देते हैं, तो वो एक छाया कर कर खुद को भी छाया मिल रही है और दूसरे को भी मिल रही है। सेवा का प्रकल्प बड़ा,
शरीर के 3 पुण्य हैं जो हमको करना है। पहला दान, दूसरा रक्षा और तीसरा सेवा। फिर आता है महाराज मन के 3 पुण्य हैं। पहले नंबर पर दया करो, दूसरे पर दया का क्रम बनाकर चलो। आज के समय में देखने को मिलता है पड़ोस में अगर कोई बीमार पड़ गया तो पड़ोसन बड़े अच्छे से कहती है भोग रहा है, खूब कराना इसलिए भोग रहा। ये नहीं बोलना हमको, उसके कर्म का दंड वो भोग रहा है ना, तो हम बोलकर क्यों बुरे हों? हमारा फर्ज है, उसने तुम्हारे साथ कितना भी बुरा करा हो, कितनी भी गाली दी हो, कितना भी अपशब्द करा हो, कितना भी ताने दिए हो, उसके बाद भी अगर उसको दुख आया है तो दया जरूर करना। बन सके 2 रोटी बनाकर उसको खिला देना। ये दया करते चलो, ये दया का क्रम बढ़ाते चलो। दया करिए। 3 शरीर के पुण्य हैं तो 3 मन के पुण्य हैं। 3 इस आत्मा के मन के पुण्य हैं। पहले नंबर पर दया करो। कितना भी कोई बुरा करा हो आपके साथ, कितनी भी किसी ने गाली दी हो, कितना भी अपशब्द कहा, दया छोड़ना नहीं है। कई लोग तो दया को भी बांट लेते हैं। तूने मुझे जगह दी थी क्या जो मैं तुझको 1 गिलास पानी दूं? काय को दूं? नहीं देना, जा। तू तेरी गाड़ी में मेरे को लेकर गई थी कथा सुनने, बस तो फिर आज से तो तू बस मेरे से बात ही मत कर। अब मालूम पड़े उसको थोड़ा सा दिक्कत आ गई, तकलीफ आ गया, कष्ट आ गया, तू अपनी गाड़ी से जा रही थी, उसकी गाड़ी खराब हो गई, दया दिखा दो। वो नी लगाई ना बिठा के, कोई बात नहीं। उसने नी बिठाया ना, कोई बात नहीं। उसने आड़ा टेढ़ा कह दिया ना, कोई बात नहीं। अपन अपना फर्ज क्यों छोड़, अपन अपना कर्म क्यों छोड़? मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपना फर्ज अदा करते चलो, अपना कर्म करते चलो। अपना फर्ज जब हम अदा करते चलेंगे तो फिर दिक्कत नहीं। दया कभी मत छोड़ो। जिंदगी में सब कुछ छूट जाए, दया मत छोड़ो। उसने जिंदगी में कितना भी बुरा करा है, करने दो। उसने तुम्हें धोखा दे दिया, दे देने दो। उसने तुम्हें गाली बक दी, बक देने दो। उसके कर्म का दंड वो भोग लेगा। अपन अपना कर्म बुरा मत कर, बुरा नहीं करिए। मन का दूसरा पुण्य है लोभ का त्याग कर। लोभ से परित हो जा। मन का दूसरा पुण्य है लोभ से छुटकारा। और मन का तीसरा पुण्य है श्रद्धा रखना। आपका भीतर श्रद्धा ही नहीं है और आप मंदिर में जाकर बैठ गए, विश्वास ही नहीं है, मंदिर में जाकर बैठ गए तो उसका कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। अगर आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास प्रबल है तो परमात्मा को भी मिलने में देरी नहीं लगेगी। ध्यान देना। तुमरुका जी पार्वती जी को ज्ञान उपदेश देते हैं। एक बार तुमरुका जी आ गए कैलाश पर और माता पार्वती जी बैठी हुई थी और पार्वती जी भगवान शंकर की पूजन कर रही थी, शिवलिंग की पूजन।
कई लोग कहते हैं क्या पार्वती जी ने, जब पार्वती जी कुंवारी थी तब शिवलिंग की पूजन करी थी, शादी होने के बाद पार्वती जी ने शंकर जी के शिवलिंग का पूजन नहीं करा? नहीं महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, पार्वती जी कुंवारी थी तब भी शिवलिंग का पूजन करती थी, और पार्वती जी का मंगल विवाह हो गया, उसके बाद भी एकांत में शिवलिंग बनाकर माता पार्वती जी उसका पूजन करती थी। एकांतेश्वर महादेव, दिखावे से दूर, दिखावे से दूर। तुम मंदिर में गई, हाथ से कपड़ा ले गई, पोछा लगा रही हो, और तुम सोचो कि मुझे 4 लोग देखें कि मैं मंदिर में पोछा लगा रही हूं, मैं मंदिर में झाड़ू लगा रही हूं, मैं सेवा करती हूं, मैं मंदिर में आती हूं, आरती करती हूं, मैं मंदिर संभालती हूं, मैं मंदिर में आकर अगर झाड़ू नहीं लगाऊं तो कोई नहीं लगाएगा, मैं मंदिर में आकर पोछा नहीं लगाऊं तो कोई नहीं लगाएगा। ये भ्रम है हमारा, इस भ्रम में हम जी रहे, ये भ्रम है हमारा। आप किसी को दिखाने के लिए पोछा मत लगाओ, आप किसी को दिखाने के लिए झाड़ू मत लगाओ, आप तो केवल अपना कर्म करते चलो, दिखावे से दूर। तुमरुका जी जब माता पार्वती जी को देखे, मां जगतजननी पार्वती जी सेवा में लगी थी और उनके साथ में जितनी सखियां थी वो पार्वती जी की सेवा की, पूजन की बड़ाई कर रही थी। वाह 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 वाह, पार्वती तू बड़ी सुंदर सेवा करती है, पार्वती तू बड़ी प्यारी पूजन करती है, पार्वती तू भगवान शंकर की बहुत सुंदर आराधना करती है, पार्वती तू शंकर जी का बहुत सुंदर श्रृंगार करती है। सखियां आपस में जितनी बैठी थी वो सारी की सारी पार्वती जी की कीर्ति की बड़ाई कर रही थी। महाराज मंदिर में बैठकर आप एक दूसरे की बड़ाई कभी मत करना। 2 जगह होती है जहां पर बड़ाई नहीं करी जाती है, बहुत ध्यान देना जरा, एकांतेश्वर महादेव कथा सुन रहे हो। पहला, अपने छोटे बच्चे, जब तक बच्चे छोटे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, अपने बच्चों की बड़ाई कभी भी बच्चों के मुख पर मत करना। और दूसरी, मंदिर के अंदर बैठकर भगवान के सामने कोई भगवान की सेवा करे तो उसकी बड़ाई कभी मत करना, भले बाहर जाकर करना पर भगवान के सामने मत करना। बाहर जाकर कर लो चलेगा, पर भगवान के सामने बैठकर मत कर। कारण जिस बच्चे की बड़ाई बच्चे के मुंह पर करी जाती है वो बच्चा अगली बार नंबर नहीं मार पाता है, उसको लगने लगता है कि मेरे बराबर कोई नहीं, मेरे बराबर कोई नहीं, तो बच्चा अगला नंबर नहीं लगा पाता, अव्वल नहीं निकल सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। वो बच्चा अग्रण्य नहीं हो पाता। और जिस सेवा करने वाले की बड़ाई मंदिर के अंदर करी जाती है उसकी सेवा का फल उसको नहीं मिल पाता है। दोनों से परिणित हो जाओ, दोनों से दूर। मंदिर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, भगवान शंकर का गुणगान करो, भगवान शिव का भजन करो, शंकर के मंदिर में जाओ, आराधना करो, पूजन करो, अर्चना करो, पर कोई तुम्हारी बड़ाई करे, वाह वाह जी तू आती है तो भजन में आनंद आ जाता है, तू आती है ना अच्छा लगता है, तू आती है ना तो भजन अच्छा लगता है, तू आती है ना तो 4 लोग भजन करने लगते, तू आती है ना इसलिए इतने लोग आ जाते हैं। कनक, काया और कीर्ति, इन चीजों से ये तलवार की नोक है, ये इससे थोड़ा दूर रहेंगे। जितनी तुम्हारी कीर्ति की बड़ाइयां होती जाती है उतना दुख तुम परमात्मा से दूर होते चले जाते, उतनी तकलीफें आती चली जाती। दूर रहो।
अपनी प्रशंसा से दूर रहो। अपनी प्रशंसा से दूर रहना। कोई तुमसे अभी अभी ये विनोद जी कथा करा रहे हैं, श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी कथा करा रहे हैं, और जीवनानंद फाउंडेशन और सीताराम श्री राम जन्मोत्सव समिति कथा करा रही है भिलाई की। अगर इनसे भी कोई कहे वाह साहब आपने बहुत अच्छी कथा कराई, वाह साहब आपने ये व्यवस्था अच्छी करी, इनको हाथ जोड़ करके देना चाहिए। हम कुछ नहीं करते, करने वाला तो मेरा महादेव है, उसने करा ली। 10 पुण्य शरीर के हैं, उन 10 पुण्य में हमारा पुण्य की प्रबलता में 3 पुण्य शरीर के और 3 पुण्य मन के हैं, जिसमें 4 पुण्य वाणी के हैं। उन वाणी के पुण्य में पहला पुण्य है सत्य बोलना, दूसरा पुण्य है स्वयं विद्या का अध्ययन करना। अच्छा एक बात आपसे पूछें, बहुत सरलता में बोलिएगा रे भिलाई वालों, तुमको मालूम है ये मूर्ख है, तो तुम उसको समझाओगे? अरे बोलो तो जम के। क्यों नहीं समझाओगे? इसलिए नहीं समझाओगे क्योंकि मूर्ख से माता भिड़ाओगे तो तुम उससे बड़े, अरे बोलो जम के बोलो जरा, उससे बड़े मूर्ख हो। टीवी पर बहुत सारे शो आते हैं, टीवी पे बहुत सारे शो आते हैं, बहुत सारे लोगों को बिठाया जाता है और उनसे माथा भिड़ाया जाता है। अब मालूम है तुमको कि ये मूर्ख है, तो क्यों चिल्ला चिल्ला के उनको बताओ कि सीधी बात शिव पुराण कह रही है कि मूर्ख, तुम्हें मालूम है कि ये मूर्ख है, मालूम है तुमको कि मूर्ख है, फिर भी तुम माथा भिड़ा रहे हो, तो वो छोटा मूर्ख है, अपन बड़े मूर्ख हैं जो उनसे माथा भिड़ा रहे। और तुम देखना टीवी पे एक कुमा बिठाएंगे, कुमा बिठाएंगे, कुमा बिठाएंगे, कुमा बिठाएंगे और फिर माथा भिड़वाएंगे, और सबको मालूम है कि वो फालतू की बात कर रहा है, फालतू की बात कर रहा है। कोई कहे कि अयोध्या में राम नहीं थे, कोई कहे कि ये नहीं था, कोई कहे वो नहीं था, और दूसरा फिर अपने उसको समझाने का प्रयास करे, तो समझो नहीं कि वे मूर्ख है, तो तुम क्यों इससे बड़े मूर्ख बन रहे हो? जितनी देर बैठकर एक मूर्ख को समझाने का प्रयास करते हो, उतनी देर बैठकर अपनी मूर्खता मत दर्शाओ, वहां से बाहर निकलो और भगवान की भक्ति में एकांत में बैठकर शिव भक्ति में रम जाओ, मूर्खता समाप्त हो। ना समझाइए किसी को, समझाया उसको जाता है जिसके भीतर विश्वास और श्रद्धा जड़ी होती चली। पुण्य में से वाणी के 4 पुण्य हैं, जिसमें से सत्य, स्वाध्याय, प्रियवाणी और हितकर वाणी। तुमरुका जी ने माता पार्वती को जब सेवा करते हुए देखा, तुमरुका जी ने माता पार्वती को जब पूजन करते हुए देखा, तब तुमरुका जी ने माता पार्वती को जब पूजन कर रही हैं और उनके पास में बैठी हुई सखियां उनकी तारीफ कर रही, तुमरुका जी को ठीक नहीं लगा, और तुमरुका जी प्रणाम कर कर, नमन कर कर, दंडवत कर कर, साष्टांग कर कर वहां से चल दिए। ध्यान देना जरा कथा पर, जब तुमरुका जी वहां से चले गए तब माता पार्वती के मन में एक भाव जागृत हुआ कि आखिर तुमरुका जी यहाँ से
प्रणाम कर कर, दंडवत कर कर, नमन कर कर चले क्यों गए, जरा मालूम तो करूं मैं। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रहे। आखिर क्यों, किस लिए, किस कारण? कभी कभी आप भी विचार करा करो। पशुपति व्रत करे आपने, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया, रोज भगवान से प्रार्थना करी, फिर भी भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता? आखिर गलती क्या हो रही है? ऐसी कौन सी गलती है जो बाबा हमारी सुन नहीं रहा? आपको मालूम पड़ेगा कि कहीं मंदिर में हमारी कोई हमारे भगवान के सामने हमारी प्रशंसा तो नहीं कर रहा, कहीं भगवान की सेवा करते करते हमारे भीतर अहंकार तो प्रकट नहीं हो गया। एक पत्र आया है, देखिए। सुषमा बोरीकर, पति का नाम है श्री चंद्र बोरीकर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। सुषमा बोरीकर, पति का नाम है श्री चंद्र बोरीकर, बेटे का नाम है वीरेंद्र बोरीकर, बालाघाट मध्य प्रदेश से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। बालाघाट मध्य प्रदेश से आए हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। सुषमा बोरीकर, श्री चंद्र बोरीकर, वीरेंद्र बोरीकर, बेटे का नाम है, बालाघाट मध्य प्रदेश से निवासी हूं। बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 8 साल से नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था। 1 या 1.5 नंबर से वो रह जाता था, पास नहीं हो पाता था। मैंने आस्था चैनल पर आपकी कथा 2018 से सुनना प्रारंभ करी। 1 लोटे जल का क्या महत्व वर्णन करूं गुरुदेव। मैंने अपने बेटे को मंदिर भेजना प्रारंभ करा तो बेटा कहता है, मां मंदिर जाने से क्या होगा। गुरुदेव, मैंने बच्चे के मन में शिव के प्रति विश्वास को जगाया, मंदिर भेजना प्रारंभ करा। मैंने उसके लिए पशुपति व्रत करना प्रारंभ करे और बेटे से कहा कि तू अब जो एग्जाम देगा उस एग्जाम में एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर पूरी मेहनत कर कर जाना, बाबा तुझे पास कर देगा। और गुरुदेव, आज मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूं कि मेरे बेटे वीरेंद्र बोरीकर का रेलवे सीनियर पोस्ट पर जॉब लग गई है, इसलिए मैं उसको नमन करने के लिए। यह शिव तत्व है, यह औघड़ी है। हम जिसके भरोसे पर हैं, हम जिसके विश्वास पर हैं, हम जिसकी दृढ़ता पर जी रहे हैं, बस हम पशुपति व्रत करें, हम शिव जी के मंदिर जाएं, भगवान की आराधना करें, कथा में जाएं, शिव पुराण में जाएं, हमारा कार्य क्यों नहीं हो रहा? मतलब कहीं ना कहीं हम में कुछ कमी रह गई है। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी गई। क्यों नहीं होता? ये जितने पत्र हैं, ढेर सारे पत्र हैं, नीचे भी भरे हुए हैं, ये भी रखे हैं, ये भी रखे हैं। अगर हम ज़्यादा पत्र पढ़ेंगे तो लोगों को लगेगा कि गुरुजी पत्र ही पत्र पढ़ते रहते हैं, कथा नहीं कहते। इसलिए जितने पत्र हैं ये यहीं भिलाई में रहेंगे, इनमें मोबाइल नंबर भी रहेगा, इन पत्रों में एड्रेस भी रहेगा। आप आराम से विश्वास देखिए शंकर जी के चरणों के प्रति कि भगवान ने केवल 1 लोटा जल चढ़ाने से क्या क्या दिया है और कैसा कैसा दिया है, ये पत्रों में लिखा। पढ़ो उनको बैठकर, कभी मौका लग जाए तो बैठो पढ़ो। आज कोई कह रहा था, गुरुजी सीहोर में कोई ने खबर करी होगी कि गुरुजी के पास इतने सारे पत्र आते हैं, सारे पत्रों को भर के सीहोर ले जाना चाहिए, एक कमरा में धर देना चाहिए और जब भी कोई पूछने वाला आए तो उसको उस कमरे में घुसेड़ देना चाहिए।
कि पढ़ते रहो तुम आराम से, उस पत्र को पढ़ो। तुम्हारा क्या विचार है रे भिलाई वालों? सही है? बस तो फिर ऐसे ही करा करें, है ना? सारे पत्रों को इकट्ठा कर लिया करे 7 दिन का और एक कमरा में ढेर सारा ले जाके धर दें। जैसे पहले लोग राम नाम शिव नाम बहुत सारे भरते थे, वो कमरे में बैंक तैयार करते थे, पत्रों की बैंक तैयार कर देते हैं। पत्र ही पत्र, जिसमें तुम्हारा विश्वास जुड़ा है, जिसमें तुम्हारा भरोसा जुड़ा है, जिसमें तुम्हारी दृढ़ता जुड़ी। किसी के 8 साल, किसी के 14 साल, किसी के 22 साल शादी के हो गए, संतान बाबा ने दी। उसके भीतर कितना विश्वास होगा, उसके भीतर कितनी दृढ़ता होगी, कितना भरोसा होगा, जरा विचार करिएगा। हमारी आराधना में अगर कोई कमी है तो हमको पता करना चाहिए कि आखिर आराधना में क्या कमी है। पार्वती जी, तुमरुका जी गए और जैसे ही तुमरुका जी वहां से गए, तुमरुका जी के जाते ही पार्वती जी को लगा आखिर तुमरुका जी क्यों चले, किस लिए गए, आखिर हो क्या गया जो तुमरुका जी यहां से चले गए, कारण क्या हुआ जो तुमरुका जी गए, क्या कारण क्या था ऐसा। पार्वती जी तुमरुका जी के जाते ही उनके पीछे पीछे चल दी। पार्वती जी पीछे पीछे गईं और माता पार्वती जी ने जाकर जो तुमरुका जी जा रहे थे उनको रोका, उनको रोका। तुमरुका, ए तुमरुका जी जरा रुकिए, तुमरुका जी जरा रुको। तुमरुका जी रुके और जैसे ही तुमरुका जी रुके, रुकते से ही माता पार्वती जी ने पहला प्रश्न तुमरुका जी के सामने कर दिया कि तुमरुका जी, ऐसी कौन सी बात है जिसको तुम देखकर मेरी पूजन में, मेरी आराधना में, मेरी अर्चना को देखने के बाद भी आप मेरे पास रुके नहीं और प्रणाम कर कर, दंडवत कर कर, साष्टांग कर कर चल दिए। आखिर ऐसी आराधना, ऐसी भजन कीर्तन स्मरण, आप तो पूजन करते हुए अगर किसी को देखते हो, शंकर जी की आराधना करते हुए देखते हो, शंकर की भक्ति में डूबते हुए देखते हो, तो तुमरुका जी आप रुक जाते हो। पर आप आज रुके क्यों नहीं? आखिर क्यों नहीं रुक पाया? तुमरुका जी ने कहा, बस मां, हे माता पार्वती जी, आप शिव जी को प्राप्त को तो कर ली हो, पर शंकर जी के विश्वास को जीत नहीं पाई। आप शिव जी के विश्वास को जीत नहीं पाए। आपने प्राप्त जरूर कर लिया पर शंकर के विश्वास को नहीं जीता है। तो हम पार्वती जी ने कहा, ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैंने विश्वास को नहीं जीता? मां, आप शिव जी की जब आराधना कर रही थी ना, मंदिर में जब पूजन कर रही थी, एकांतेश्वर महादेव का निर्माण कर कर अपनी सहेलियों के साथ पूजन कर रही हो, तब सखियां आपकी कीर्ति की बखान कर रही। और जिस मंदिर में, जिस देवालय में, जिस पूजन में आपकी कीर्ति का बखान हो, सेवा का फल नहीं मिलता। जब आप माताएं भजन करने बैठो ना, और जब भजन करने के लिए बैठो और इतने में कोई आ जाए और वो आई और तुमने कहा तू नहीं आती ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तेरे आने से भजन में रौनक आ जाती है। ना ना, उस समय पर उसको कह देना चाहिए, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, मेरी कीर्ति की बड़ाई मत करो। मैं भजन गाऊंगी ना तो उसका फल मुझे नहीं मिलेगा। मैं यहां से चली जाऊं तब तुम बड़ाई करना, चल जाएगा। पर भगवान के भजन में मेरे सम्मुख में कीर्ति की बड़ाई नहीं ना करिए। दुनिया का पहला दूल्हा थे देवाधिदेव महादेव। दुनिया के पहले दूल्हे भगवान देवाधिदेव महादेव थे, जिस दूल्हे की बड़ाई एक ने भी नहीं करी। ये दुनिया का पहला दूल्हा था।
तुम्हारे भिलाई में जितने दूल्हे निकलते हैं ना, सब उसकी बड़ाई करते, कितना जोरदार लग रहा है, बारात कितनी जोरदार लग रही, बाराती कितने जोरदार लग रहा है, दूल्हा देखो कितना अच्छा, साफा देखो कितना अच्छा, तुर्री देखो कितनी जोरदार, माला देखो कितनी जोरदार, सूट देखो कितना जोरदार, बहुत पैसे वाला है, हाथ में सोने का ब्रेसलेट पहना है, घड़ी देखो कितनी जोरदार, टाई लगाया बहुत जोरदार, जूता देखो कितना जोरदार लाल कलर का पहना है। जूता देखकर भी लोग बड़ाई करते हैं, टाई देखकर बड़ाई करते हैं। दुनिया के सारे दूल्हों की बड़ाई हुई है, केवल एक महादेव ही ऐसे दूल्हे थे जिनकी किसी ने बड़ाई नहीं करी, एक ने भी। और दूल्हे की तो दूल्हे की बाराती तक की बड़ाई नहीं करी, क्योंकि किसी की एक आंख, किसी की 3 आंख, किसी के 12 हाथ, कोई रेंग के चल रिया, कोई उधर से चिल्ला दिया, होता है जैसा भी पीछे कहीं के ने चिल्ला दिया, उड़ा मालूम पड़े सब उठ रहा है। शंकर भगवान की शादी में बैंड बाजे ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे ऐसे चिल्ला रहे थे। ऐसा ऐसा चिल्ला, बारात कहां से ले जाए। वो कहते हैं ना तुम्हारे वो छत्तीसगढ़िया भाषा में, नंदी में बैठे, अरे नंदी में बैठे बम भोला दूल्हा बने। नंदी में बैठे बोला दूल्हा बने, बस वही हाल। कौन चिल्ला रहा, कैसा चिल्ला रहा? पहला दूल्हा जिसकी तारीफ ही नहीं हो रही। दुनिया की पहली बारात थी जो होटल से नहीं, धर्मशाला से नहीं, घर से नहीं, शमशान से चालू हुई थी। भिलाई में ऐसी कोई बारात निकली है जो मसान से चालू हुई हो, शमशान से। इंतजार करते रहे। भगवान विष्णु ने, भगवान ब्रह्मा जी ने भी कहा भगवान शंकर से, चलो बारात का मुहूर्त निकल रहा है, चलो जल्दी चलो, बारात लेकर चलो। शंकर भगवान बोले अभी हमारा मुहूर्त नहीं आया। नहीं गए। जब 3 दिन निकल गए, कहीं का मरा, उसको कंधे पे जब मुर्दा आया और उसमें आग लग गई, राख तैयार हो गई, पाउडर का डब्बा इकट्ठा हो गया, पौध पुता के, भस्मी रमा के, और जब चले इतने में ब्रह्मा जी ने कह दिया, देखो अच्छे नहीं लग रहे हो तुम महादेव। महादेव ने पूछा क्यों नहीं लग रहा है? पूरे नग्न हो, थोड़ा सा कुछ कपड़ा मपड़ा लपेट लो, शरीर पे मत लपेटो, नीचे तो लपेट लो। उन्होंने जिस आसन पे बैठे थे वही आसन को लपेट लिया। अब लपेट लिया तो आसन इतना कड़ला था, अब तुम्हारे यहाँ वो बायर का जो आसन होता है उसको लपेट के बताना, वो खुल जाए। अब वो आसन इतना कड़ला था कि वो खुल जाता, तो इन्होंने गले का सांप निकाल के कमर में बांध लिया। अब भगवान इंद्र देवता ने सोचा कि शंकर जी की शादी है, अपने देवता की शादी है, अपना फर्ज बनता है कि बारात में कोई बैंड बाजे वालों को लेके चलो। इनको कोई बैंड बाजे वाला नहीं मिला, पुंगी वाला मिल गया। अब जो उसने पुंगी बजाना चालू करा तो नीचे जो सांप बंधा था वो धीरे धीरे नाचना चालू करा। अब जैसे ही वो सांप नाचना चालू करा, इतने में फिर आसन खुल गया वापिस। इतने में भगवान इंद्रदेव नाचते नाचते आके बोले प्रभु जी, भोलेनाथ जी बोले डमरू बजाते हुए, बोलो जी। वापिस आसन खुल गया। भगवान ने फिर सांप को लिया, बंद रहे, अब मत खुल जाना। सांप बोला शादी तुम्हारी हम नहीं नाचे। भगवान बोले तेरे बत्तल का मैं नाचूंगा, तू मत नाचे। पूरी शादी में जब तक पार्वती जी के दरवाजे तक गए तब तक नाचते ही नाचते गए।
कभी डमरू बजाए, कभी त्रिशूल हिलाए, कभी डमरू बजाए, कभी त्रिशूल हिलाए। सारे देवताओं ने देखा तो भगवान ने खूब जोरदार डमरू का नाद किया। जो डमरू बजाया तो अब किसी बैंड बाजे की जरूरत नहीं पड़ी। इतने में एक उधर से पूरा बाल खोलती चिल्लाती हुई भयंकर सामने आ गई। भयंकर। वो तो बहुत सारी ऐसी कथाएं होती हैं जिनमें बहुत सारे लोग बाल खोल के आ जाते हैं। पहले शिव पुराण में भी लोगों ने ये नया नाटक चालू कर दिया था। फिर हमने देखा कुछ नहीं होता। जिसको आगे आना है ना वो मही से चिल्लाती है, देवी जी आई, देवी जी आई, और सबने रास्ता दे दिया ने वो आगे आके बैठ गई। देवी जी गायब हो गई, गायब। और कई लोग ऐसे उनके आगे नारियल भी फोड़ दिए। हमने आशीष से कहा ये अभी तो आ रही थी कि गुरुजी गई, तो इसको वापिस पीछे भेज दो कि गुरुजी पीछे के चक्कर में तो आगे आई, अब कहां से भेज दो। गए। अब एक डाकनी भगवान शंकर की बारात में बाल खोल के चिल्लाती हुई जो भयंकर गर्जना करती करती आई। सारा बैंड बाजा जो बजा रिया था इंद्र देवता का जितना बजाने वाला था सब बग गया, सब एक नहीं बचा। एक खूब जोरदार, इतनी जोरदार शादी हुई भगवान की कि हिमालय राज की नगरी में खूब साज सजा, खूब आनंदमय, सब लोग आए उसमें। देखो कोई वीआईपी की शादी होती है तो अच्छे अच्छे लोगों को पत्रिका दी जाती है, पर मेरे महादेव की शादी में एक भी वीआईपी को पत्रिका नहीं गई थी, सब आड़ा टेढ़ा के ही गई थी। इसलिए शिव जी की कथा में भी कोई वीआईपी नहीं होता, शंकर की कथा में भी सब आड़ा टेढ़ा ही होता, कोई वीआईपी नहीं। जो ज्यादा वीआईपी बन के आता है ना उनको तो आसन भी नहीं मिलता यार। ये शिव की कथा है। जो ज्यादा बढ़िया जोरदार ने पल्ला पल्लू लई ने 2-4 पिन मिन टोच के आए और फिर ऐसा इधर ऐसा यूज करके आ गए तो कोई जगह ही नहीं मिले यहाँ। और एक बार वो तैयार होके आ जाए ना शिव पुराण में और 2-4 बार आसपास वाली ने इधर खींचा उधर खींचा, तीसरी बार कहते मैं नहीं जाऊंगी दादा, अपने बस की बात नहीं है भिलाई में कथा सुनना, अपने बस की बात। तो यहाँ जो आए वो शंकर का भगत है, यहाँ कोई वीआईपी नहीं आए, यहाँ तो सब शिव के गण आते हैं शंकर की भक्ति करने। कोई मतलब इतना बैठा हो, इतने तुम बैठे हो, एक भी ईमानदारी से बोल दो कि अच्छे से बैठे हो। एक का पाँव एक के पाँव पे, एक का पाँव एक के पाँव पे, कभी इधर से भजन दबे, कभी इधर से भजन दबे, कहीं इधर से कोई कोनी मारे, कोई नाचने उड़ गई तो 2-4 उंगली तोड़ मारी है भगवान, पूरा और बच्चे कुचे थे तो झोले में डमरू लिया है, ऐसा लगे सारा मदारी होने ही आ गए। और मालूम पड़े बीच बीच में ये चिल्ला दे बोल बम का नारा है, और चलती कथा में बीच में चिल्ला रहे, कहीं कुछ कर रहे, कहीं इधर वाली धीरे से टॉफी निकाल के दे दी, खा ले, कथा कथा। वो फिर घर गई और घर पे जाके बोली पूरी युद्ध की भूमि से युद्ध जीत के आई हो, पूरी युद्ध की भूमि तब पहुंची कथा। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। भगवान पार्वती जी के हृदय की बात
स्वयं पार्वती के सम्मुख में तुमरुका जी ने कह दी। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा, जब विषम परिस्थिति में फंसे हुए हो और ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बड़ी समस्या में उलझे हुए हैं और इससे निकल नहीं रहा, या बहुत बड़ा काम है हमारा, हो नहीं रहा, चाहे प्रशासनिक हो चाहे अन्य कोई चीज का हो, कुछ मत करना। एकांत के शिव मंदिर में जाइए। अगर एकांत का शिव मंदिर भी नहीं मिले तो एकांत में कहीं छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए, पर करना एकांत में, घर के बाहर। किसी एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर लो, या तो एकांतेश्वर महादेव पर चले जाओ, कोई एकांत में शिव मंदिर हो वहां, या कहीं एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो, छोटा सा। एक बेलपत्र, बहुत ध्यान से सुनना एकांतेश्वर महादेव का ये वृतांत। जब किसी विषम परिस्थिति में उलझे हुए हो, बहुत बड़ी समस्या सामने आकर खड़ी हो गई है, सबके हाथ जोड़ लिए, सबसे निवेदन कर लिया कि हमारा ये काम कर दो, नहीं हो रहा, सब दूर से मेहनत कर ली है, परिश्रम कर लिया है, परिश्रम तब भी जारी रखना। एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक शमी का पत्ता, एक छोटी सी दुर्वा। दुर्वा जानते हो सब लोग, जो जमीन पे दूब लगी रहती है, दुर्वा, दुर्वा, एक दुर्वा। वो दुर्वा में बस, दुर्वा में वो जो दुर्वा होती है, कोई कोई दुर्वा एक डंडी की होती है। दुर्वा में बस इतना ध्यान रखना कि दुर्वा एक रहे और उसमें से 2 पत्तियां निकली हुई है। देखिए ना आप लोगों ने, पहले बोलो, जम के बोलो, देखा है ना? दुर्वा एक हो और 2 पत्ती की हो, एक ही कहलाएगी। 2 पत्ती निकली हुई दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, बेलपत्र, चावल का एक दाना। एकांत में कोई शिव मंदिर हो, अगर मंदिर ना हो तो एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, किसी पेड़ के नीचे एकांत में जाकर पूजन कर कर, आराधना कर कर, घी का दीप लगाकर, एक एक सामग्री शिव जी पर अपने मन की कामना कर कर समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। शुरुआत दुर्वा से करना। दुर्वा के बाद में श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, चावल का दाना और बेलपत्री सबसे आखिरी में बाबा को समर्पित कर कर, हृदय से प्रार्थना कर कर, बाबा से निवेदन कर कर, दीप अगर मंदिर में कर रहे हो तो दीप ठंडा होने का इंतजार मत करना। अगर पेड़ के नीचे एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर रहे हो तो दीप ठंडे होने का इंतजार करना। दीप ठंडा हो जाए तब भगवान शिव को ले जाकर विसर्जन करना। जो एक बेलपत्री है बस उसको घर लेकर आना, बाकी का सब विसर्जन कर कर आना। मेरा एकांतेश्वर महादेव उस कार्य में सफलता प्रदान कर देगा। एकांतेश्वर महादेव की आराधना। तुमरुका जी कह रहे हैं माता पार्वती से, पार्वती आप शिव जी की आराधना करो, मना नहीं, पर शंकर की आराधना में कीर्ति को, वैभव को पीछे छोड़। एकांत में बैठा हुआ महादेव, एकांतेश्वर महादेव की मूलता यह कहती है, महत्वता यह कहती है कि आप अपने अहंकार से दूर हो जाओ। अहम से दूर होकर मेरे करीब में आओगे तो तुम्हें खाली नहीं रखूंगा, झोली भर कर ही भेजूंगा। वो एकांत। हमारे साधु जन, हमारे महात्मा जन, वेद व्यास जी ने जो अपने पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में जो लिख कर रखा है,
कि गर्भ से जन्म लेने के लिए भी संतान का जो सुख कहा गया घी के घड़े में डाल दिया गया, पड़ा रहा। शिव की आराधना 3 महीने तक राजा सगर करते रहे, पर घी के घड़े से संतान नहीं हुई। आखिरी में सगर की आंख में जल भर गया। प्रभु आप कृपा करिए। शिव जी ने कहा, राजन तुम चिंता मत करो, जब समय आएगा पूर्ण होगा, निश्चित है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। महाराज मिलेगा, समय आएगा, होगा, प्राप्त होगा, ये निश्चित है। समस्या कितनी भी निकट हो, पर एक बात याद रखना, शिव तो तुम्हारे निकट है ना। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? रात उठाओ, सब जाते हो? रखिए, जाना चाहिए, प्रतिदिन उसका द्वार न छूटे। शंकर की भक्ति में, शिव के स्मरण में जाना चाहिए। कुछ कहना चाहती हो? दे जरा माइक में। जल्दी तो जल्दी जरा, समय का स्मरण। शिव से कहो अपने दिल की। एक तुम्बा में घी, उस तुम्बे का बीज उसमें पड़ा है, और वो घी से शिव कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं, बेटो बाबू बेटो, अभी बुलवाते हैं। शिव कह रहे हैं, हृदय चित्त दिल से कहो, सुनता है। महाराज शंकर भगवान ने कहा, राजन तुम्बे का जन्म तुम्हारी रानी ने दिया है, ये उसके अनुसार प्राप्त हुआ। एक बात फिर कहें, शंकर के मंदिर में कपाट नहीं होता, शिव जी के हृदय में कपट नहीं होता, और शिव का जो भक्त होता है उसके जीवन में कभी झंझट नहीं होता। समाप्त हो जाता है शिव भक्ति के साथ। सारी आरतियों के बाद में एक आरती की लाइन जरूर गाई जाती है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वंदे भवम भवानी सहितं नमामि। क्यों गाते हैं आरती के बाद? क्या जरूरत पड़ गई? सब आरती के बाद में एक लाइन जरूर गाएंगे। उसका गाने का केवल एक ही कारण है कि सब जगह से हटने के बाद में अंत में जैसे कपूर को जलाया जाता है और वो भस्म हो जाता है, उसी तरह उस भस्मीदारी शिव के पास में अगर तुम चले गए तो जीवन का सर्व सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तुम अंत में उसकी शरण में जाओ। अंत बिंदु है उसकी चरणारविंद, अंत बिंदु है उसकी शरण। आप जिस जगह पर कथा सुन रहे हो, जहां सुन रहे हो आस्था चैनल पर, आपके नजदीक में जो मंदिर हो उसकी चरणारविंद में जाते रहो, सुनेगा, पक्का निश्चित सुनता जाएगा। पुत्र जन्म, 60,000 बेटों ने जन्म ले लिया। उन्हीं बेटों को
राजा अंश मानने लगा दिया। यज्ञ में सेवा में घोड़ा चुरा कर ले गए थे इंद्र। अश्वमेध यज्ञ का कपिल बाबा के आश्रम में बांध दिया था। तब जाकर भागीरथ बाबा को भी देवऋषि नारद ने तप साधना का बल बताया। उस तप साधना के बल पर देवऋषि नारद के कहने पर जब साधना करी तब जाकर गंगा मैया प्रकट हुई। कोई देवऋषि नारद जैसा गुरु मिलता है और वो मार्ग बता देता है, तब जाकर शिव भक्ति प्राप्त हो पाती है। भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी को जो कथा कह रहे हैं उसमें महाराज ईश्वर जी और गोरा जी का वर्णन करते हुए शिव पार्वती जी ईश्वर जी गोरा जी बनते हैं, भाव से पधार रहे हैं शिव पुराण सुनने के लिए। ईश्वर जी गोरा जी बनकर भगवान शंकर आ रहे हैं। भाव भक्ति से स्वागत करें भगवान शिव और पार्वती का, जो गणा और गौर बनकर कथा सुनने आए हैं। यजमान दोनों यजमान पाठक परिवार सोनी परिवार ऊपर आकर ईश्वर जी और गोरा जी का पूजन करेंगे। पाठक परिवार और सोनी परिवार पधारे ऊपर और ईश्वर जी और गोरा जी का पूजन करें। और पुष्पदंत ने एक स्तोत्र भगवान शंकर के पूजन में पढ़ दिया जिसका नाम शिव महिमन स्तोत्र हो गया। कौन सा स्तोत्र है? शिव महिमन स्तोत्र। यह पुष्पदंत ने रचा। जो शिव महिमन स्तोत्र पढ़ा शिव जी प्रकट हो गए। पुष्पदंत क्या चाहिए तुमको? पुष्पदंत कहते हैं मुझे चित्ररथ के यहाँ फूल चुराने का पाप लगा, पत्ती चुराने का पाप लगा, चोरी की गई वस्तु से मैंने आपकी आराधना करी, उसका मुझे दोष लगा। मेरी गलती है कि मैं चित्ररथ राजा से पूछ नहीं पाया कि तुम्हारे यहां से मैं पत्ती ले सकता हूं, मैं फूल ले सकता हूं। मैं तो ये सोच रहा था कि भगवान की पूजन करना है तो पूछने की जरूरत क्या। जितने लोग शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने लोग भाटापारा की इस पावन धरा पर सुन रहे हैं, ध्यान लगाकर सुनना। पुण्य कमाने के चक्कर में हम भी कहीं पाप कर बैठते हैं। केवल पुष्पदंत अकेला नहीं, आप और हमने भी ऐसा करा होगा। भगवान की पूजन करने के चक्कर में कहीं से फूल पत्ती लेकर आ गए होंगे। सोचा होगा भगत कुछ जल रहा है, कुछ फूल पत्ती लेकर आ गए होंगे तो मन में आ गया होगा, मन में विचार आ गया, मन में भाव जागृत हो गया होगा कि हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं, हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं, हम भगवान के लिए कर रहे हैं। ये हमारे भीतर भाव जागृत हो गया, हमारे भीतर ये भाव जागृत होगा कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, हम तो पुण्य के लिए कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें किसी की वस्तु को नहीं लेना। शंभो शरणे दुख दया करी ये मन का भाव हो जागृत हो, ये विचार हो जाए। भगवान पुष्पदंत ने जब भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, स्मरण करा, शंकर भगवान का शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करा, शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए, शिव सामने आ। फिर कहूंगा सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल। और वो एक लोटा जल का सियोर वाला महाराज क्यों बोला? क्योंकि जल तुम्हारे घर का होगा तो चोरी का इल्जाम भी नहीं लगेगा। अपना समर्पित कर, किसी दूसरे का जल नहीं है, अपना जल, अपने घर का जल। हमने कई बार कथा में कहा है कि हमें मंदिर का भी अगर जल लेना है,
मंदिर का अगर लोटा उठाया है, मंदिर की बाल्टी में से पानी भरकर चढ़ा रहे हो, तो मंदिर में पहले कुछ रुपया दान पेटी में डालो, तब मंदिर का लोटा लो, मंदिर का तब पानी लो, मंदिर का तब जल लीजिए। तब मंदिर का जल, तब मंदिर का पानी लो, तब मंदिर का लोटा लो, तब मंदिर का जल। आपकी चित्तवृत्ति में यह बात रहना चाहिए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, पर सावन के महीने में 2 लोटा जल। सावन का महीना चालू हुआ था जब एक बेलपत्र चढ़ाई थी, बोलो तो। और जिस दिन सावन का पुराण कथा के अध्याय में हमारे पूज्य श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो भी उपाय बताए हैं, अगर आप इन उपायों को अपने जीवन में निरंतर करते हो तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो भक्तों, इसी के साथ आज के श्री शिव महापुराण कथा को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नई कथा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी भगवान शिव शंकर जी के चरणों में अवश्य लगाएं। और श्री शिव महापुराण कथा का भाग 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।